नमस्कार। आइए आज हम मृदा संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। प्रकृति से हमें संसाधन निःशुल्क प्राप्त हुए हैं। उसका उपयोग मानव ने किस प्रकार किया है उसकी जानकारी हमने प्राप्त की है। अब मृदा संसाधन क्या है इसे हम समझते हैं। तो मृदा संसाधन मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न पौधों का जीवन और जीवों का पोषण करती है। यानी मृदा प्रकृति पर विभिन्न प्रकार के जो पौधों के विकास का माध्यम है और पृथ्वी के विभिन्न जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवित तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी, अपघटन क्रियाएं आदि बनने की प्रक्रिया में योगदान है। ये योगदान देती हैं। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। अर्थात कि मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा परिच्छेदिका का यह चित्र है। तो मृदा जो है महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य संसाधन है। मृदा किसे कहते हैं, मृदा क्या है, तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन है और ये पौधों का विकास का माध्यम है जिससे जीवों का पोषण होता है। और मृदा 1 सेंटीमीटर बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब मृदा के विभिन्न प्रकार हैं। इसे समझने से पहले आप इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। मृदा का वर्गीकरण। भारत में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। भूमि उच्च मैदानी भाग, पठारी भाग आदि के अनुसार उसे वर्गीकरण किया गया है। आइए हम जलोढ़ मृदा के बारे में देखते हैं। जलोढ़ मृदा यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है। यह देश की महत्वपूर्ण मृदा उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय की 3 बड़ी नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र लाए गए निक्षेपों से बनी है। यह सक्रिय गलियारे द्वारा राजस्थान और गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से
बने हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। पुराना जलोढ़, जिसे बांगर के नाम से जाना जाता है। नया जलोढ़, जिसे खादर भी कहते हैं। बांगर में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है और खादर मृदा में बांगर की तुलना में महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा उपजाऊ होती है। इनमें जलोढ़ मृदा में पोटाश, फास्फोरस, चूना युक्त पाया जाता है। ये उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मृदा है। इनमें गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाज और दलहन की फसलों के लिए उपयुक्त होती है। ये फसल इसमें बहुतायत से होती है। जलोढ़ मृदा काफी उपजाऊ मृदा है। आइए अब हम काली मृदा के बारे में जानते हैं। काली मृदा, काली मिट्टी जो होती है, काली मृदा होती है, इन मृदाओं का रंग काला होता है। इन्हें रेगर मृदा भी कहते हैं। इसे काली या कपास वाली मृदा के नाम से जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसी कारण से काली कपास वाली मृदा भी कहते हैं। ये लावा व जनक शैलों से बनी है। ये लावा और जनक शैलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। मालवा, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। ये मृदाएं कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना तत्वों से परिपूर्ण होती है। गर्म और शुष्क मौसम में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें वायु का मिश्रण हो जाता है और यह गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। हल्की बौछार होने पर इन्हें खेती के लिए तैयार कर लिया जाता है। यह फसल के लिए अच्छी और उपयुक्त मृदा है। काली मृदा के बाद अब हम आते हैं लाल मृदा पर। तो लाल और पीली मृदा, लाल मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों से रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। रवेदार चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। इन मृदाओं का रंग लाल रंग जो है आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण होता है और इनका पीला रंग जल संयोजन के कारण होता है। तो लाल और पीली मृदा जो है
दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों में कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती हैं। और ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान में पाई जाती हैं। लाल रंग इनका रवेदार चट्टानों के लौह धातु के कारण होता है और पीला रंग जल संयोजन के कारण होता है। इन्हें आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर।